कहीं भी जाने आने का, या आश्रम में आप सब आए हैं, दूर दूर के निवासी भी आए हैं, निकट के भी निवासी आए हैं, कोई पैदल आए हैं निकट वाले, कोई गाड़ी से आए हैं, दोपहिया से चरपहिया से सब आए हैं, माध्यम है। इसी प्रकार से कहीं भी जाना चाहते हैं बिना साधन के नहीं, तो साधन है कर्म। कहीं भी आने जाने का साधन है, माध्यम है कर्म। इसलिए यदि अपनी आत्मा पर दया करते हो, मूल दया जो आप संहारे, समरे और जीव को तारे। मूल दया, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। हम प्राणियों पर दया करते हैं, लेकिन अपने पर दया नहीं कर पा रहे हैं। अपनी पर दया। हे आत्मा, सोचो तो भला, गहरी चिंतन तो करो भला। हे आत्मा, तूने कब से भटक रहा है? अनादिकाल से। महात्मा बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, ये आत्मा संसार चक्र में कब से भटक रहा है, क्या तुम्हें मालूम है? भिक्षुओं ने कहा कि नहीं बनते नहीं। भिक्षुओं, तुम्हारी आत्मा अनादिकाल से संसार चक्र में भटक रहा है। अनादिकाल से तुम अपने पर दया नहीं कर रहे हो, इसलिए। तुम्हें मालूम है भिक्षुओं, इस 7 समुद्र में पानी भरा हुआ है। 7 समुद्र के पानी को वैज्ञानिक आकलन कर सकता है, इतना पानी है। लेकिन तुम्हारे दोनों आंखों से कितना पानी निकला है, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता है। प्रिय के वियोग में और अप्रिय के संजोग में तूने कितना आंसू बहाया है, उसका आकलन करने वाला कोई नहीं है। भिक्षुओं, कब तक भटकते रहोगे, आंसू बहाते रहोगे, प्रिय के वियोग में और अप्रिय के संजोग में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मूल दया जो आप संहारे, समरे और जीव को तारे। मूल दया अपने को संभाल लेना, अपने को इच्छा, चाहना, वासना। हम जहां हैं दुनिया में वहीं रहें, लेकिन जीत कर रहे हैं इच्छा, चाहना, वासनाओं को। एक बार अवसर मिला है, केवल एक बार। ये धड़ में प्राण चल रहा है, धड़ में प्राण चल रहा है। क्यों? इसीलिए मौका दिया है हमें मौका दिया है। आज भी तुम्हें समय दे रहा हूं। तुम सारी इच्छाओं, जो तुम्हें करना था सब कर लिए। देखना था देख लिए, सुनना था सुन लिए, धन जन की विकास करना था कर लिए। अब क्या बाकी है दुनिया में? सब कुछ कर लिए धन जन की विकास करते करते, लेकिन अब सारी इच्छाओं से मुख मोड़ो अपने लिए, अपने लिए। बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापा, 3 मुख्य माना गया अवस्था में। बाल्यावस्था, शिशुपन निकल गया, उसके बाद बालकपन आता है। जब बच्चे पढ़ने लायक हो जाता है बाल्यावस्था, वह कुमार अवस्था, जवानी आते तक। तो ये अवस्था क्यों मिली है? विद्या अध्ययन के लिए। बाल्यावस्था विद्या अध्ययन के लिए मिला है।
यदि हम बाल्यावस्था में विद्याध्ययन के समय में विद्या अध्ययन नहीं किया तो आगे चल केवल पश्चाताप होगा। मैंने बाल्यावस्था को, युवावस्था को यूं ही खो दिया, नहीं कर पाया विद्याध्ययन। आज 2 रुपया के लिए मुझे तरसना पड़ रहा है। फलाना आदमी अमुक नौकरी में है, लाख लाख रुपया पा रहा है, उसे कोई चिंता नहीं धन जन की विकार। मैं तो सिर तोड़ मेहनत करता हूं और सिर तोड़ मेहनत के बाद भी 200 रुपया, आज की महंगाई में 200 रुपया कमा पाता हूं, और उतने में भी असंयम के पथ में चलने से वह भी नहीं बचता है, रोता है। मैंने जवानी युवावस्था को खो दिया, विद्याधन के समय को खो दिया, नहीं कर पाया। तो आगे समय में केवल पश्चाताप। तो बाल्यावस्था क्यों मिला है? केवल विद्याध्ययन के लिए। उसके बाद आता है आगे जवानी। जवानी क्यों मिला है? धनार्जन के लिए। अब जैसे कर्म किया है, तैयारी किया है बाल्यावस्था में, युवावस्था में, उसके अनुसार से आप रास्ता चुनेंगे। खेती करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे। खेती, नौकरी, व्यापार के माध्यम से आप धन कमाएंगे। धन कमाएंगे। खेती, नौकरी, व्यापार 3 ही माध्यम है धन प्राप्ति के लिए। खेती, नौकरी, व्यापार के माध्यम से आप धन कमाएंगे और उस धन से धन जन की विकास होगा। उस धन से रोटी, कपड़ा और मकान के व्यवस्था आप करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान के व्यवस्था करेंगे, धन कमाएंगे। तो जैसे आपके शक्ति। तो जवानी में धन कमाने के लिए मिला है, और जवानी में यदि धन नहीं कमाया, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा में यदि आपके पास धन नहीं है, धनार्जन नहीं किए, तो बुढ़ापा केवल रोना है। धन है तो संसार में सबका महत्व है, सब सेवा करेगा। कुछ भी नहीं है तो सेवा करने वाला भी नहीं मिलेगा। धन का कीमत है। लेकिन जिन्होंने धन नहीं कमाया जवानी में, अब बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा में धन तो कमा नहीं सकता है। सेवा कैसे होगा? सेवा कैसे होगा? सेवा होगी जैसे अभी हमारे साथी के द्वारा भजन सुने, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बुढ़ापा आ गया है। अब जवानी में जो तरंग लहर पैदा होता था जवानी में, उस लहर के अनुसार हम चलना चाहें बुढ़ापा में, तो वह लहर काम नहीं देगा। क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। जेब में पैसा नहीं है, जंघे में ताकत नहीं है, अब भुजा में बल नहीं है, लेकिन लहर है। ऐसा देख लेता, सुन लेता, चख लेता। सारे संपत्ति का उत्तराधिकारी बेटी, बेटा, नाती, पोते हो चुके हैं। उनका इच्छा, यदि तुम अपने मन के तरंग को मारते हो तो आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओंठों को बंद कर लो। यदि रोटी, कपड़ा, मकान चाहते हो बुढ़ापा में, तो बस देगा। पेंशन है ये, पेंशन। मन की तरंग को मारना। अच्छे सेवा चाहते हो तो मन की तरंग को मार लो।
बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदतों को सुधार लो, बस हो गया भजन। तो बुढ़ापा क्यों मिला है? बुढ़ापा क्यों मिला है? केवल भजन के लिए मिला है। बुढ़ापा है, भजन के लिए मिला है। यदि वृद्धावस्था में बेटा बहू नाती पोते सब है और हम भजन में मन नहीं लगा रहे हैं, रागनी में डूब रहे हैं, तो कोई नहीं चाहेगा बूढ़े हो करके अभी मोबाइल और टीवी देखना चाहता है, कुछ सुविधा में। तो बुढ़ापा मिला है भजन के लिए भी। और जवानी में यदि धन संग्रह किए हो तो परलोक बनाने के लिए धर्म भी करो, तीर्थ करो, सत्संग में जाओ। जो तुम्हारे पास पेंशन मिला है उसमें से खर्च करो, खाओ और खिलाओ, सुखी जीवन जियो। पेंशन मिला है तो बुढ़ापा केवल भजन के लिए मिला है। यदि भजन नहीं किया, अपने आत्मा पर दया नहीं किया, तो तुम्हारी आत्मा 84 भटकेगा। आज भी बुढ़ापा में दुख पर दुख क्यों मिलता है? हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, अपने को जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं मुझे करना क्या चाहिए। अवसर फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। अवसर फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। दिन उगत से दिन डूबत तक बेदम करे कमाई। दिन उगत से दिन डूबत तक बेदम करे कमाई। अरे छोरी छोरा के पालन में महल दिए चुनवाई, जिनमें नेक न रहेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। जिनमें नेक न रहेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। नर्तन फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के। दया करो अपनी आत्मा पर, हम दया करें अपनी आत्मा पर। एक बार अवसर मिला है, आज का समय, केवल आज का समय, अभी का समय। पता नहीं किस क्षण प्राण निकल जाओ। जो लो श्वास रहे घट भीतर, तो लो कुशल परी हैं गे। कहें कबीर जब श्वास निकल गयो, मंदिर अनल जरी हैं गे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।